तो हम कहते हैं हम संस्कारी हैं, हम कहते हैं हम नेक हैं, जो कि हम हैं, लेकिन हमने कभी बैठकर सोचा नहीं है कि संस्कारी मतलब क्या। क्या संस्कारी बच्चे को गुस्सा आना चाहिए? ओ वेरी स्वीट। ये किसने बोला? अच्छा, भाई साहब बहुत स्वीट है, कहते कभी कभी आना चाहिए संस्कारी बच्चे को गुस्सा। फिर नेक्स्ट हमें इस डेफिनेशन पे जाना चाहिए कि कितना होता है कभी कभी संस्कार। संस्कारी बच्चा अर्थात आत्मा जिसका हर संस्कार ऐसा हो जो दूसरों को तो सुख दे, वो तो दे, लेकिन उसका संस्कार ऐसा हो कि वो आत्मा खुद सदा सुखी रहे। परिस्थिति आए, परिस्थिति जाए, मुश्किलें आए, मुश्किलें जाएं, लेकिन उस आत्मा का संस्कार हिलना नहीं चाहिए। ये है संस्कारी। कोई भी चीज अगर कभी कभी होती है तो वो संस्कार नहीं होती है। संस्कार मतलब मेरी नेचर, राइट? संस्कार मतलब मेरी नेचर। जैसे किसी के अंदर विश्वास करने का संस्कार है, वो हर एक पे विश्वास करता है। सामने वाला उसको बोलते बाबा ऐसा इतना विश्वास नहीं करते किसी के ऊपर, धोखा खाओगे, कहेंगे मुझे नहीं पता, मेरे पे तो हर एक के अंदर विश्वास करने का संस्कार है। सेम किसी और के अंदर शक करने का संस्कार है। सबसे परफेक्ट पर्सन उसके सामने खड़ा होगा, लेकिन उसको कुछ ना कुछ उसके अंदर डाउट आ ही जाएगा, क्योंकि उसके अंदर शक करने का संस्कार है। किसी के अंदर शांत रहने का संस्कार है, तो किसी के अंदर छोटी छोटी बातों में परेशान होने का संस्कार है। किसी के अंदर निश्चिंत रहने का संस्कार है, तो किसी के अंदर बिना बात के चिंता करने का संस्कार है। किसी के अंदर बड़ी बड़ी बातों को एक सेकंड में खत्म करने का संस्कार है, और किसी के अंदर छोटी छोटी बातों को जीवन भर पकड़ के रखने का संस्कार है। और हम सब वो संस्कार लेकर हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम कहते हैं हम बहुत संस्कारी बच्चे हैं। तो हम हैं बहुत संस्कारी बच्चे, लेकिन अब वो समय आया है कि हमें अपने संस्कारों को थोड़ा सा और पॉलिश करने की जरूरत है, क्योंकि आजकल हम अपने मूल संस्कारों को भूल चुके हैं, और जो हमारे संस्कार नहीं हैं हम उनको अपने संस्कार मान चुके हैं। जैसे हम कहते टेंशन तो होती ही है, मतलब मैंने टेंशन को अपना संस्कार स्वीकार किया है, जबकि शांति मुझ आत्मा का संस्कार है। कौन सा हमारा संस्कार है, शांति या अशांति? कौन सा संस्कार है? सोच के बताना, ऐसे नहीं बोलना। मुझ आत्मा का कौन सा संस्कार है, शांति या अशांत रहना? कौन कौन को लगता है शांति मेरा संस्कार है? अगर शांति मेरा संस्कार है तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए कभी भी कि 1 मिनट तो शांति से बैठने दो। मुझे ये नहीं कहना चाहिए थोड़ी दिन कहीं दूर चलते हैं, मुझे शांति चाहिए। शांति चाहिए कैसे, जब शांति मेरा संस्कार है। 1 मिनट तुम मुझे शांति से बैठने दो, मतलब सामने वाले से शांति मांग रहे हैं, जबकि शांति मेरा संस्कार है। तो संस्कारी आत्मा अर्थात जो अपने संस्कारों को यूज करते हैं। संस्कार तो है, लेकिन अगर संस्कार को समय आने पर यूज नहीं किया तो फिर उसको अपना संस्कार नहीं कहा जा सकता है। अब 1 सेकंड के लिए चेक करते हैं, शांति मेरा संस्कार है, तो कल का सारा दिन कैसा रहेगा? शांति मेरा संस्कार है, तो पूरा दिन कैसा रहेगा? कल संडे है, वैसे आजकल संडे ज्यादा टेंशन वाला होता है या मंडे ज्यादा टेंशन वाला होता है? कौन सा वाला होता है? हाँ, कौन सा वाला है ज्यादा? कौन सा वाला? अच्छा, किस किस को लगता है मंडे, और किस किस को लगता है संडे?
ओ, ये तो बहुत, आपको देखना चाहिए था फोटो यहां से। ये भी कुछ चीजें बदल चुकी है। 5-10 साल पहले, 5-10 भी नहीं, 4-5 साल पहले भी लोग कहते हम सैटरडे संडे का इंतजार करते हैं। दुनिया ने एक शब्द भी बनाया था, मंडे ब्लूज, मतलब मंडे मॉर्निंग थोड़ा सा ऑफिस जाना होता है ना वीकेंड के बाद। फिर एक युग आया, लोगों ने कहा संडे मंडे दोनों दिन ही चिंता परेशानी है। और अब हम कह रहे हैं कि संडे मंडे से भी मुश्किल है। क्वेश्चन मार्क आ गया हमारे संस्कारों पर तो ये। और जब कोविड हुआ था और शुरू में लॉकडाउन हुआ था, तो हमारे बहुत वर्षों की तमन्ना तथास्तु होकर पूरी हुई थी कि बस हम घर बैठेंगे अपने परिवार के साथ। किस किस ने ये सोचा था, ओ एक दिन ऐसा आएगा मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा, मुझे ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, मैंने घर बैठना है अपने परिवार के साथ। जब सृष्टि पर करोड़ों लोग एक संकल्प करते हैं ना तो सिद्ध हो जाता है वो। फिर हम कहते हैं कोविड क्यों आया? कोविड आया इसलिए क्योंकि रोज बोलते थे कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा। सिद्ध हो गया। जब लॉकडाउन हुआ तो शुरू शुरू में सब बहुत, हाँ हम पूरी फैमिली के साथ बैठे हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर सब ने कहा स्कूल कब खुलेंगे, ऑफिस कब खुलेगा, मुझे वापस जाना है, कैसे हम इस घर में ऐसे बंद होके बैठ सकते हैं। और वो लॉकडाउन का समय वो था जो कुछ परिवारों ने अपने बिगड़े हुए रिश्ते बहुत सुंदर बना लिए और कुछ परिवारों ने अलग होने का निर्णय ले लिया, क्योंकि लॉकडाउन में हमें एक दूसरे के संस्कार दिखाई देने लगे। एक दूसरे को देखते थे और कहते थे अच्छा आप में ये वाली आदत भी है, क्योंकि रोज तो उतना मिलना नहीं होता ना। तो संस्कार हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि संस्कार से हमारे मन की स्थिति बनती है, संस्कार से हमारा शरीर का स्वास्थ्य बनता है, संस्कार से हमारे रिश्ते बनते हैं, संस्कार से ही हम काम करते हैं। सब कुछ तो संस्कार से ही होता है। और इसीलिए एक स्पिरिचुअल लॉ है, संस्कार से संसार बनता है। बोलिए एक बार, संस्कार से संसार मतलब मेरा संसार, मेरी दुनिया। फिर सृष्टि भी उसी से बनती है, लेकिन मेरा संसार मेरे संस्कारों से बनता है। हो गई फोटो। आजकल एक नया संस्कार है फोटो खींचने का। हमें टाइम नहीं लगता संस्कार एक दूसरे से कैच करने के लिए। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर कर्म की फोटो खींचते रहते हैं। फिर एक संस्कार से दूसरा संस्कार बनता है कि पहले फोटो खींचने का संस्कार बना, फिर फोटो को पोस्ट करने का संस्कार बना, फिर दुनिया मेरी फोटो को लाइक करे उसका संस्कार बना, और फिर अगर नहीं लाइक करते तो दुखी होने का संस्कार बन गया। ये सारे संस्कार हैं, ये सारे ही संस्कार हैं। लेकिन हम इनके साथ चलते रहते हैं और हमें लगता है ये नॉर्मल है और हम अपनी जीवन उसके साथ जीते रहते हैं। टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए, क्या मेरे अंदर कोई एक भी ऐसा संस्कार है जो मुझ आत्मा को सुख से दूर करता है। चलो 30 सेकेंड्स आंख बंद करो, अपनी चेकिंग करो। मेरा कोई ऐसा संस्कार है जो मेरी खुशी घटाता है, जो मेरा सुख कम करता है? क्या मेरा कोई ऐसा संस्कार है? अपना चेक करना, दूसरों का नहीं, अपना। बहुत सूक्ष्म चेकिंग। क्या मेरा कोई संस्कार है? आदत नहीं, संस्कार। आदत मतलब कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, वो आदत होती है। और संस्कार जिसको उनका संस्कार मिल गया, जो
मेरे जीवन को थोड़ा सा मुश्किल बनाता है? हाथ उठाओ। बताना नहीं है हमने यहां किसी को भी। हम 30 सेकेंड्स और रुकेंगे। कौन सा संस्कार मेरी शक्ति घटा रहा है? कौन सा संस्कार मुझे परेशान करता है? इस एक संस्कार को मैं आत्मा आज अगर चेंज कर लूं तो मेरा जीवन सदा लाइट हैप्पी रहेगा। कौन सा मेरा संस्कार परिवार को तंग करता है? कौन सा मेरा संस्कार मेरे काम के स्थान पर मुझे तंग करता है? अच्छा, जिसको मिल गया हाथ उठाओ। ओके, अब 30 सेकेंड्स एक और होमवर्क। अपने परिवार वालों का संस्कार देखें जो उनको चेंज करने की जरूरत है, उनका चेकिंग करें। हर घर में 3, 4, 5 लोग होंगे, फटाफट से चेक कर लो हर एक को कौन सा एक एक संस्कार चेंज करने की जरूरत है। मिल गया हो तो हाथ उठाइए कि मेरे परिवार को कौन सा संस्कार चेंज करने की जरूरत है, मतलब हर मेंबर को। कौन सा ज्यादा इजी था, अपना संस्कार ढूंढना या उनका संस्कार ढूंढना? अपना संस्कार ढूंढना ज्यादा इजी था या उनका संस्कार ढूंढना ज्यादा इजी था? उनका संस्कार ढूंढना इसलिए ज्यादा इजी होता है क्योंकि सारा दिन ध्यान ही उनके संस्कारों की तरफ होता है, अपने संस्कारों की तरफ कम होता है ध्यान। ये भी एक संस्कार है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, इतना क्यों सोचते हो, लाइट रहो। सारा दिन तो हम ज्ञान देते हैं सबको क्योंकि हमें सबके संस्कार दिखाई देते हैं, हमें उनके संस्कार दिखाई देते हैं, उनको हमारे संस्कार दिखाई देते हैं, हमें सिर्फ खुद के संस्कार नहीं दिखाई देते। और स्पिरिचुअलिटी वही चीज है। स्पिरिचुअलिटी अर्थात अपनी तरफ ध्यान देना शुरू करना, क्योंकि अगर मेरे संस्कारों में परिवर्तन आया तो मेरा संसार बदल जाएगा।